हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चे? तो हम लोगों ने कल बोट एंड स्टीम नाम एवं धारा शुरू किया था। बोट एंड स्टीम के कंसेप्ट और बेसिक सवाल मैंने आपको समझाए थे और आज हम उस पर बेस्ड बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कहेंगे। ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 12। एक आदमी 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, फिर वापस आता है 9 घंटे में। ठीक है, अगर बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो करंट की स्पीड का 2 सही 1/3 गुना है, तो आपसे पूछा है बताओ कि यहां पर करंट की स्पीड क्या होगी। ऑप्शन आपके सामने, जवाब दीजिएगा कौन करेगा। बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल में आपको दे रखा है कि शांत जल में जो नाव की चाल है धारा की चाल का 2 सही 1/3 गुना, यानी कि एक्स से वाई का रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है आपको? एक्स बटे वाई। एक्स बटे वाई कितना दे रखा है मेरे दोस्तों? 2 सही 1/3 यानी कि 7/3। तो आदमी की शांत जल में चाल और करंट की चाल का रेशियो 7/3 दे रखा है। आदमी 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आता है, फिर वापस जाता है, फिर वापस आता है, 9 घंटे लगा। तो भैया ये तो रेशियो है ना, एग्जैक्ट डाटा थोड़ा ना है। तो अगर मैं इस रेशियो को यहां से हटाऊंगा तो एक वेरिएबल आ जाएगा। यानी कि अगर x का मान 7k है तो y का मान कितना है? y का मान है 3k। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी भाई? ध्यान सुनेगा। अगर कोई आदमी 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाएगा तो डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा? डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 7 और 3 10 की। तो डाउन स्ट्रीम जाने में इतना समय लगेगा कि नहीं? फिर वो आदमी वापस आएगा तो 45 किलोमीटर अपस्ट्रीम वापस आएगा, तो 45 किलोमीटर अपस्ट्रीम वापस आने में कितना समय लगेगा? तो अपस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 7 - 3 4k, 4k हो जाएगी कि नहीं? आप बोलोगे जी सर। तो जाने और आने में टोटल समय ये लगा, और सवाल में इसकी जो वैल्यू दे रखी है 9 घंटे दे रखी है। तो ऐसे सवाल को आपको हमेशा के मान के करना है। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना भाई। डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी? डाउनस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 7 - 3 10k। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी? 7 - 3 4k। क्लियर है ना? तो 45 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा? 45/10k। फिर वापस आओगे 45 किलोमीटर, तो अपस्ट्रीम वापस आओगे, कितना समय लगेगा? 45/4k। समय बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड कर रहे, टोटल 9 घंटे लगा। तो 45 उधर जाके कट जाएगा ना, 9 से 45 5 बार कट जाएगा। 10 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 20 के। ठीक है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 4 पंजे 20, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, तो ये 7 हो जाएगा। और बराबर 9 से 45 5 बार कट जाएगा, तो यहां से 5 से 20 4 टाइम्स कट गया। तो के की वैल्यू आ गई 7/4। तो सॉल्व करने पर के का जो मान है ना वो 7/4 आ गया। के का मान कितना आ गया? 7/4। सवाल में आपसे पूछा धारा की चाल, तो के की वैल्यू 7/4 आई है, तो यहां पे रखेंगे 7 × 21/4। तो करंट की जो स्पीड है 21/4 आ गई। करंट की जो स्पीड है वो कितनी आ गई? 21/4 आ गई। आप बोलोगे जी सर 21/4 को आप लिख सकते हो 5 सही 1/4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। एक बहुत ही बेहतरीन और एक शानदार सवाल था। सभी स्टूडेंट को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है ना? तो ये टाइप जो आपके सामने लिखा हुआ बोर्ड पे काफी फेमस है। यहां से आपने पहले के का मान निकाला 7/4, तो करंट की स्पीड है 3k, तो 3k कितना हो जाएगा? 3 × 7 21/4। दैट मीन्स 5 सही 1/4 किलोमीटर पर आवर। ऋतिक क्या नहीं समझ में आया? क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो कई बार। एक्स से वाई का रेशियो दे रखा है, रेशियो था, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी। ठीक है ना? 7/3 दे रखा था, तो रेशियो को हटाएंगे तो एक वेरिएबल आ जाएगा। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी? 7 - 3 10 के। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी? 7 - 3 4 के। 45 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में इतना समय लगेगा, वापस आने में इतना समय लगेगा। अरे कचरा लोगो, ये एक्स और वाई दे रखा है, यहां से डाउनस्ट्रीम की स्पीड नहीं निकाल सकते? हर चीज लिख के बतानी पड़ेगी क्या? फिर कल पढ़ाने का फायदा क्या हुआ है? x + y 7 और 3 10 के। अब स्टीम कितना आएगा? 7 - 3 4 के। अब कम से कम जो बोलना है वही सुन लिया करो। 45 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाओगे 10k की स्पीड से, इतना समय लगेगा। 45 किलोमीटर अप स्ट्रीम वापस आओगे 4k की स्पीड से, इतना समय लगेगा। डाउनस्ट्रीम क्या होता है? x + y। अप स्ट्रीम क्या होता है? x - y। बंद करो लेक्चर, आप दोबारा कल का पढ़ो जाके, कचरा व्यक्ति। ये लेक्चर बंद कर दो, कल का पढ़ो जाके। बंद करो ये। अरे बंद करो, कल का लेक्चर पढ़ो जाके दोबारा से। हर चीज लिख के नहीं बता सकते।
अगला सवाल करो। ए मोटर बोट इन स्टिल वाटर ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। एक स्थिर पानी में एक नाव की जो स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर आवर है। ये 56 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है 1 घंटा 45 मिनट में। तो आपसे पूछा बताओ कितना समय लगेगा सेम डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम कवर करने में। सेम डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा, ऑप्शन आपके सामने, जवाब दीजिएगा। एक बोट की स्टिल वाटर में स्पीड दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर। सवाल में एक्स का मान कितना दे रखा है, 36 किलोमीटर पर आवर। ये जो नाव है 1 घंटे 45 मिनट में जाते हैं 56 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी, अपस्ट्रीम की स्पीड आएगी 56 किलोमीटर नाव जाती है 1 घंटे 45 मिनट में। 1 घंटा 45 मिनट का मतलब होता है 3/4 घंटा। तो 7/4 घंटे हो गया, 7×8 = 56, 8×4 = 32। तो अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई 32। अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई 32। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप मुझे बताओ डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होनी चाहिए। पूछा है ना कि सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा, डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी डाउन स्ट्रीम की, जवाब दो। है भाई, ये जो x होता है वो d और u का एवरेज होता है। अगर x 36 है तो x 36 एवरेज है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का। x बराबर होता है d+u/2। है भाई, 36 है तो इन दोनों का सम होना चाहिए 72। इन दोनों का सम 72 होना चाहिए। वो लिख के नहीं करना, अगर ये 32 है तो 40 आ गया। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड 40 होगी। 40 + 32 72/2 करेंगे तभी एक्स का मान 36 आएगा। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड 40 आ गई। पूछा है सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा। तो 56 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाओगे 40 की स्पीड से कितना समय लगेगा, 1.4 आवर्स आपको लगेगा। और 1.4 आवर्स को आप लिख सकते हो 1 घंटा, 0.4 को 60 से गुणा करेंगे 1 घंटा 24 मिनट। तो 1 घंटा 24 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर है। आप इस सवाल को बिना कलम उठाए भी कर सकते हैं कि अगर अपस्ट्रीम में 1 घंटा 45 मिनट लग रहा है तो डाउनस्ट्रीम में तो कम समय लगेगा ना भाई। अपस्ट्रीम की स्पीड कम होती है, टाइम ज्यादा लगता है। डाउनस्ट्रीम की स्पीड ज्यादा होती है, समय कम लगेगा। यानी कि डाउनस्ट्रीम में सेम डिस्टेंस जाओगे तो 1 घंटे 45 मिनट से कम समय लगेगा। जो एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा था, केवल ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते थे सवाल। ये बताओ जल्दी से, सवाल नंबर 14 फटाफट करो। बहुत ही आसान सवाल है। एक नाव 6 किलोमीटर जाते स्टिल वाटर में, बट टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। एक नाव जो है इस शांत जल में 6 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में, लेकिन ये 3 गुना समय लेती है सेम डिस्टेंस को अगेंस्ट द करंट जाने में। तो आपसे पूछा है बताइए करंट की स्पीड क्या है, ऑप्शन आपके सामने। बहुत सारे बच्चे इस सवाल में गलती करेंगे। देखिएगा मेरे दोस्तों, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के भी सारे कंसेप्ट इसमें लगने हैं। सेम डिस्टेंस बोला है, अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का रिवर्स होगा। होगा कि नहीं होगा। एक नाव जो है शांत जल में जाती है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन सेम उतनी ही डिस्टेंस अगर आपको जानी है अगेंस्ट द करंट तो आपको जो समय लगेगा वो 3 गुना समय लगेगा। मतलब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान से। भाई नाव की शांत जल में कितनी चाल होती है, एक्स। ये नाव की शांत जल में चाल है। नाव की अगेंस्ट द स्ट्रीम यानी कि नाव की अपस्ट्रीम स्पीड कितनी होती है, x-y। ये नाव की अपस्ट्रीम स्पीड है x-y। क्लियर ना, x-y। सुनना मेरी बात को, सवाल में बोल रखा है कि नाव को अगेंस्ट द करंट जाने में 3 गुना समय लगता है स्टिल वाटर के कंपैरिजन में। ठीक है ना। अगर स्टिल वाटर में 1 घंटे लगा है तो मेरे दोस्तों अपस्ट्रीम जाने में 3 गुना समय लगेगा। ये किसका रेशियो है, टाइम का रेशियो, 1:3। ये किसका रेशियो है, टाइम का रेशियो है। तो स्पीड का रेशियो तो उल्टा होना चाहिए ना। अब ये 1:3 टाइम का रेशियो, तो स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा कि नहीं, 3:1। यानी कि ये आ गया दोस्त, यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भाई अगर x का मान 3 है तो x-y कितना है, 1 है ना। तो यानी कि x से y का रेशियो कितना आ गया भाई। अगर x का मान 3 है तो x-y 1 है तो y 2 होगा कि नहीं। x 3 है तो y 2 होगा, तभी तो 3 - 2 1 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, सवाल समाप्त। नाव की स्टिल वाटर में स्पीड कितनी बोल रखी है, 6। सवाल में 3 के लिए 6 बोल रखी है। करंट की स्पीड पूछे तो करंट की स्पीड आ जाएगी 4।
दो की वैल्यू 4, तो 4 किलोमीटर पर आवर यहां पे करंट की स्पीड आएगी, ना कि 3 आएगा। जो 3 बता रहे हैं और जो 2 बता रहे हैं पूरी तरीके से गलत है। मैंने बोल तो दिया आपसे, आप ये लेक्चर बंद कर दो। आपको लगता है आपको कल की बात समझ में आएगी, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया, दोबारा से जाके पढ़ो। आप ना 10-10 दिन तक बेसिक पढ़ा करो पहले, बाद में सवाल किया करो। सवाल करने के लिए बुद्धि चाहिए, वो है नहीं आपके पास। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ा करो कि सवाल क्या बोल रहा है। ठीक है भाई। एक नाव की स्टिल वाटर में स्पीड कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर। नाव लेकिन सेम उतनी ही डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट जाने में 3 गुना समय लेती है। बोलो। स्टिल वाटर में स्पीड x है, अप स्टीम में स्पीड x-y, 3 गुना समय लगता है। यानी कि यहां 1 लग रहा तो 3, समय का रेशियो 1:3 है, टाइम का रेशियो, स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा 3:1। x की वैल्यू 3 है तो x-y 1 है, तो y कितना आ जाएगा? x से y का रेशियो कितना आ जाएगा? 3:2। स्टिल वाटर में स्पीड दिव्या नाव की x होती है। ठीक है ना? आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15। मैंने बोल तो दिया भाई, प्लीज ये लेक्चर बंद कर दो, नहीं होगा तुमसे। दोबारा से देखो कल। अगला सवाल करो और फटाफट करना स्पीड से, टाइम नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है चैप्टर। द स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम इज 150% मोर देन इट्स स्पीड अप स्ट्रीम। सवाल जैसे जैसे बोले वैसे वैसे करते जाओ। द स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम इज 150% मोर देन इट्स स्पीड अप स्ट्रीम। एक नाव की जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो इसकी अप स्ट्रीम स्पीड से 150% ज्यादा है। नाव को 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 50 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में 8.2 आवर्स लगते हैं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम? तो धारा की दिशा में नाव की चाल बताइए, नाव की डाउन स्ट्रीम स्पीड आपको बतानी है। करो। जब आपको यही नहीं पता कि टर्मिनोलॉजी क्या होता है, एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम क्या होता है, तो कैसे पढ़ लोगे तुम? चलो, सवाल में क्या बोला है? एक नाव की जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है उसकी अप स्ट्रीम स्पीड से 150% ज्यादा होती है। 150% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 50% 1/2 होता है, तो 150% है 3/2, यही है 3/2। तो नाव की जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो अप स्ट्रीम स्पीड से 3/2 ज्यादा, यानी कि अप स्ट्रीम की स्पीड 2 है तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड है 5। डाउन स्ट्रीम स्पीड का मतलब होता है चलते हुए पानी में, पानी जिस दिशा में चल रहा है नाव भी उसी दिशा में चलाओ तो डाउन स्ट्रीम स्पीड। पानी के बहाव की दिशा में नाव की जो स्पीड है उसे अप स्ट्रीम स्पीड कहते हैं। तो 5/2 आ गया। क्लियर है ना? अब दोस्तों ये रेशियो आया, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, तो जब हम रेशियो हटाएंगे तो एक वेरिएबल आ जाएगा, वेरिएबल। ठीक है, ये वेरिएबल आ गया। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड अगर 5K है तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है? अपस्ट्रीम की स्पीड है 2K। ठीक है भाई, अब ध्यान से सुनेगा। सवाल में बोल रखा है कि 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 8.2 घंटे लगते हैं। तो भाई 80 किलोमीटर जब आप डाउनस्ट्रीम जाओगे, डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 5K, तो कितना समय लगेगा? तो आप कहोगे सर 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाओगे 5K की स्पीड से, तो ये समय लगेगा कि नहीं लगेगा? भाई 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाओगे कितने की स्पीड से? 2K की स्पीड से, इतना समय लगेगा। 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाओगे 2K की स्पीड से, इतना समय लगेगा। और ये टोटल समय कितना दिया हुआ है सवाल में? टोटल समय दिया है 8.2 आवर्स, 8.2 घंटे। क्लियर है ना? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो 5 से 80 16 बार चला जाएगा और 2 से आपका 50 25 बार चला जाएगा। तो 16 + 25 हो गया जी 41/K, बराबर आ जाएगा यहां से 8.2। ये 8.2 से 5 बार चला गया, तो K की वैल्यू यहां से 5 आ गई। तो सॉल्व करने पर K का मान कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, तो आपसे पूछा है नाव की डाउन स्ट्रीम स्पीड, तो K की वैल्यू 5 है तो डाउन स्ट्रीम स्पीड है 5K, तो 5 × 5 = 25। यानी कि नाव की जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो कितनी आएगी? 25 किलोमीटर पर आवर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
अच्छा, अगर आपसे इस सवाल में पूछ लेता, बताओ कि करंट की स्पीड क्या है, धारा की चाल क्या है, धारा की चाल पूछ लेता, अब सब यहां से डायरेक्ट निकलेगा। धारा की स्पीड क्या होती है, डी माइनस यू बटे दो। कितनी होती है, डी माइनस यू बटे दो। तो 5 के-2 के 3 के बटे 2 हो जाएगी, है भाई। के की वैल्यू 5 है, 5 × 15 बटे 2 7.5। तो करंट की स्पीड पूछता तो आप बता देते 7.5 किलोमीटर पर आवर। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बताओ कोई प्रॉब्लम है इसमें? नाजिर के बटे में ना भाई उधर जाएगा, 8.2 है ये। आगे चलो, अगला सवाल। सवाल है आपके सामने यहां पर, ये बताइए जल्दी से। एक नाव को 60% ज्यादा समय लगता है सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम जाने में देन डाउन स्ट्रीम। यदि करंट की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर है तो इस नाव को कितना समय लगेगा 504 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में। 504 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा, ऑप्शन आपके सामने। तो जाहिर सी बात है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, आपको डाउन स्ट्रीम की स्पीड चाहिए। ठीक है ना, आपको क्या चाहिए, डाउन स्ट्रीम की स्पीड चाहिए। सवाल को ढंग से पढ़ लिया करो। आपसे क्या पूछा है कि बताओ 504 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा, तो जाहिर सी बात है डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालनी होगी, तभी तो समय आएगा। ठीक है भाई, चलो अब सवाल में जो जो दिया उसको इस्तेमाल करो। अपस्ट्रीम की स्पीड कम होती है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड ज्यादा होती है, कल ही समझाया था। तो अगर आप सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाओगे तो ज्यादा समय लगेगा, डाउनस्ट्रीम में ज्यादा स्पीड से जाओगे समय कम लगेगा। ठीक है ना, सारी बातें कल बता दी, पर कचरा लोगों को पढ़े घर पे जाके तो ही तो कुछ हो। तो एक नाव जो है सर्टेन डिस्टेंस जाती है अपस्ट्रीम, तो उसको 60% ज्यादा समय लगता है डाउनस्ट्रीम की तुलना में। ठीक है ना, क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब ये है, देखो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू है, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू है 3/5। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर डाउनस्ट्रीम में आपको 5 घंटे लग रहा है तो अपस्ट्रीम में 8 घंटे लग रहा है। ये है टाइम का रेशियो, ये किसका रेशियो है, टाइम का रेशियो है। तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा उल्टा, स्पीड का रेशियो हो जाएगा उल्टा, 8:5। डिस्टेंस सेम डिस्टेंस है ना मेरे दोस्तों, डिस्टेंस अगर सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा होता है। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 8:5 आ गया। सवाल में बोला करंट की जो स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर है, तो कितना समय लगेगा मेरे प्यारे भाई 504 किलोमीटर आपको डाउनस्ट्रीम जाने में। अब देखो प्यार से समझिएगा, अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड 8 है और अपस्ट्रीम की स्पीड 5 है, तो आप मुझे बताओ करंट की स्पीड क्या होगी। डाउनस्ट्रीम की स्पीड अगर 8 है, करंट की स्पीड अपस्ट्रीम की स्पीड 5 है, तो करंट की स्पीड क्या होगी, डी माइनस यू बटे दो। 8 - 5 3/2, 3/2 हो जाएगी कि नहीं। एक्स बराबर क्या होता है, डी प्लस यू बटे दो, वाई क्या होता है, डी माइनस यू बटे दो। तो करंट की स्पीड हो जाएगी 8 - 5 3/2। सवाल में इसकी वैल्यू 9 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, बताओ कितने गुना है। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 6, एक की वैल्यू 6 आ गई, बोलो आ गई कि नहीं आ गई। अगर एक की वैल्यू 6 आ गई तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड भी 6 गुना आ जाएगी, 48। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर। आप बोलोगे जी सर, यानी कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड यहां से आ गई 48। बोलो कुछ भी निकाल सकते हैं हम। आपसे पूछा है बताओ 504 किलोमीटर डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा। डाउनस्ट्रीम की स्पीड है 48, 48 की स्पीड से 504 किलोमीटर जाओगे तो कितना समय लगेगा, समय बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। बताओ किससे जाएगा मेरे दोस्तों, 24 से। ठीक है ना, 24 दूनी 48, 24 एकम 24 और 24 दूनी 48, 21/2 यानी कि 10.5 घंटे का समय लगेगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है ना, सभी स्टूडेंट को ये बात समझ में आई है। जिसको ना समझ में आई हो वो थोड़ा सा बैठ कर रो लो, रो लो बैठ के। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 17 करो अगला सवाल। वेरी गुड छोटी,
जी ये बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनीश भाई समझ सुन रहे हैं आपकी बात? सर बीएससी फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं आई है तो क्या सीजीएल का फॉर्म नहीं फिल होगा? बिल्कुल होगा रिनी। आपके सामने जो सवाल दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एसएससी। सवाल है, ए बोट टेक्स 1/4 टाइम इन मूविंग ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम देन अप स्ट्रीम। एक नाव को कुछ डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में 1/4 समय लगता है अप स्ट्रीम की तुलना में। तो आपसे पूछा है, बताओ बोट की स्टिल वाटर में जो स्पीड है, स्टिल वाटर में स्पीड का मतलब होता है एक्स। बोट की जो स्टिल वाटर में स्पीड है एक्स, वो करंट की स्पीड यानी कि वाई से कितना परसेंट ज्यादा है। चलो गलती मत करिएगा, ध्यान से देखिए। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा होता है बच्चा पार्टी। सवाल क्या दे रखा है कि एक नाव को सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में अपस्ट्रीम का 1/4 समय लगता है, 1/4। ठीक है ना, यानी कि सेम डिस्टेंस अगर आप डाउनस्ट्रीम जाओगे तो अपस्ट्रीम से 1/4 समय लगेगा। अगर अपस्ट्रीम में 4 घंटे लगता है तो डाउनस्ट्रीम में 1 घंटे लगेगा। ये किसका रेशियो है? टाइम का रेशियो है। तो स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा ना, इसका उल्टा करेंगे, 1/4 का उल्टा 4/1, कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का रेशियो हो जाएगा। वैसे भी डाउनस्ट्रीम की स्पीड ज्यादा होती है और अपस्ट्रीम की स्पीड कम होती है। तो कल के लेक्चर को अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने आपको बताया है कि अगर आपको डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो दे रखा है तो आप यहां से x/y आसानी से निकाल सकते हैं। बोलो सिखाया कि नहीं सिखाया? क्या होता है मेरे दोस्तों x/y अगर आपको निकालना हो डायरेक्ट? 4+1/4 - 1, 5/3। बोलो सिखाया कि नहीं? बोलो। डाउनस्ट्रीम की स्पीड होती है x+y, अपस्ट्रीम की स्पीड होती है x-y, बराबर 4/1 है। कंपेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो x/y का रेशियो कितना आ जाएगा? 4+1/4 - 1, 5/3। तो डायरेक्ट रेशियो ये आ गया x से y का। पूछा है नाव की जो स्टिल वाटर में स्पीड है करंट की स्पीड से कितना परसेंट ज्यादा है। तो नाव की स्टिल वाटर में स्पीड है 5, करंट की स्पीड है 3। तो करंट की स्पीड से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, 2/3। और 2/3 का मतलब होता है 66.66% आंसर है। 1/3 33.33% और 2/3 66.66%। ये उत्तर हो जाएगा। सभी बच्चे समझे हैं सवाल को? आगे चलेंगे, बताएंगे। सवाल है आपके सामने 80 नंबर, करो जल्दी से। सवाल है, टाइम टेकन बाय ए बोट टू गो a certain distance downstream is 2/3 of the time taken by the boat to go to the same distance upstream। एक नाव को डाउनस्ट्रीम जाने में जो समय लगता है वो अपस्ट्रीम का 2/3 है। ठीक है ना, एक नाव को डाउनस्ट्रीम जाने में जो समय लगता है वो अपस्ट्रीम का 2/3 है। यानी कि अपस्ट्रीम में अगर 3 घंटे लगता है तो डाउनस्ट्रीम में 2 घंटे लगता है। ये है, ये टाइम का रेशियो है। स्पीड का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 3:2। तो नाव की डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो कितना आएगा? 3:2 आ गया। लेटेस्ट सवाल है एकदम। अच्छा, इसके बाद क्या बोला है? इफ 2 times द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 km/h मोर देन 7 times द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। सवाल के अकॉर्डिंग यदि बोट की स्पीड का जो दुगना है स्टिल वाटर में, वो 10 km/h ज्यादा है स्ट्रीम की स्पीड के 7 गुने से। तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई, बताइएगा कि स्ट्रीम की स्पीड क्या? व्हाट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम? जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, करो। देखिए, यानी कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहां पे एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। भाई एक्स कैसे निकलता है? एक्स निकलता है d+u/2 करके। y कैसे निकलता है? d-u/2 करके। तो मुझे बटे 2 करना होगा। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं d और u को 2 का मल्टीपल बना लेता हूं, जिससे कि कैलकुलेशन आसान रहे। है ना, ये रेशियो ही तो है 3/2। अगर मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो 3/2 को मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता 6/4।
मतलब डाउनस्ट्रीम की स्पीड अगर 6 है तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी, अपस्ट्रीम की स्पीड है 4। तो नाव की स्टिल वाटर में स्पीड कितनी आ जाएगी भाई, एक्स का मान कितना आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा 6 4 10, 10 का आधा 5। करंट की स्पीड कितनी आ जाएगी, करंट की स्पीड आ जाएगी 6 माइनस 4 2, 2 बटा 2 1, तो करंट की स्पीड आ जाएगी 1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो सवाल में क्या बोला है कि नाव की स्टिल वाटर में जो स्पीड है उसका दुगुना, नाव की स्टिल वाटर में स्पीड है 5, 5 का दुगुना होता है मेरे दोस्तों 10। ये कितना ज्यादा है, ये 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है स्ट्रीम की स्पीड के 7 गुने से। स्ट्रीम की स्पीड है 1, 1 का 7 गुना मेरे दोस्तों 7। ये डिफरेंस कितना आएगा मेरे प्यारे भी, डिफरेंस आएगा 3। सवाल में 3 की जो वैल्यू है वो 10 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, बोलो नहीं दे रखी का, दे रखी है, दे रखी है। तो 3 की वैल्यू 10 आ गई, आ गई कि नहीं आ गई। तो बच्चा पार्टी जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाइए, ठीक है ना। अभी नाव की स्टिल वाटर में जो स्पीड है उसका दुगुना 10 यूनिट हो जाएगा, करंट की जो स्पीड है 1 उसका 7 गुना 7 हो जाएगा, इनका जो डिफरेंस है 3 उसकी वैल्यू 10 दे रखी, तो 3 की वैल्यू 10 आ गई। अब आपसे जो मर्जी चाहे वो पूछ लो। पूछा करंट की स्पीड, तो करंट की स्पीड अगर 3 यूनिट की वैल्यू 10 है तो करंट की स्पीड है 1 यूनिट, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 10/3। तो करंट की स्पीड आ गई जी 10/3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 3:1/3, ऑप्शन नंबर ए। तो 3:1/3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि पहला ऑप्शन है। समझे। मुझे लगता है सभी स्टूडेंट समझे होंगे, जो ना समझे होंगे वो और मेहनत करो भाई समझने के लिए। आगे चलेंगे, अगला सवाल है, सवाल है आपके सामने, यहां पर 19 स्टूडेंट्स जवाब दीजिएगा। दे रहे हैं इस्माइल भाई जवाब। मोनू का आंसर आया है, नेहा का भी आया है, करो। कुलदीप कह रहे हैं सर इंडिया टॉप 5 इकोनॉमी कंट्री, वो तो है होगी कुलदीप, इंडिया तो हमेशा ही टॉप में है। ये बताओ सवाल नंबर 19, ए मैन कैन रो ए डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन ए सर्टेन टाइम एंड कैन रो 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन सेम टाइम। बहुत ही अच्छा सवाल है, मीठा मीठा सवाल है कि एक आदमी 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में जितना समय लेता है ना, सेम उतने ही समय में वो 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है। वो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम और सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम जाता है 1 सही 3/4 घंटे में। तो आपसे पूछा है बताइए करंट की स्पीड क्या है, ऑप्शन आपके सामने है, चलो जवाब देंगे प्यारे बच्चे। देखो पहली लाइन को ध्यान से देखो, हमेशा ऐसे सवालों में शुरू की जो लाइन है वो आपको एक रेशियो बनाने के लिए दी जाती है। सवाल में क्या शब्द लगा है, सेम टाइम। एक नाव 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जितने समय में जाती है, 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम भी उतने ही समय में जाती है। अगर समय कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, ऑस्कर गोज टू यू। ठीक है ना प्यारे बच्चे। सवाल ये दे रखा है कि भैया डाउनस्ट्रीम जाने में नाव को 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जितने समय में जाती है, सेम उतने ही समय में नाव जो है 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है। तो जो डिस्टेंस का रेशियो वही इनकी स्पीड का रेशियो हो जाएगा, 8/6 मतलब 4/3। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 4/3 आ गया प्यारे बच्चे। अब आगे का सवाल क्या है, आगे बोला है कि नाव को 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम और सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में 1 सही 3/4 घंटे लगे। करंट की स्पीड बताइए। एक्चुअली ना यहां पे आपको जो रिलेशन दिया है ना वो टाइम में दिया है, टाइम में। हमको पता है स्पीड का रेशियो, क्लियर है। हालांकि आप इसको रिवर्स रेशियो से भी कर सकते हैं, बट ऐसे सवालों को करने का बेस्ट तरीका है कि आप के मान के करो, ठीक है। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 4/3। तो अगर मैं रेशियो हटाऊंगा तो एक वेरिएबल आ जाएगा के।
यानी कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड अगर 4K है तो अपस्ट्रीम की स्पीड 3K है। यही हो जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल यही होगा। तो आप बताओ अगर हमारी नाव 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाएगी तो कितना समय लगेगा? तो 24 जाएगी अपस्ट्रीम 3K की स्पीड से, समय लगेगा 24/3 के यानी कि 8/K। नाव हमारी 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाएगी, कितना समय लगेगा? 24/4 के। 24/4 का मतलब 6/K। समय बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। और टोटल समय लगा है, टोटल समय लगा है जी आपका 4 एकम 7/4 घंटे। आप बोलोगे जी सर। तो यहां से मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा? 8 से 14, 7 से 14, ये जो है आपका 2 बार कटेगा, बराबर 1/4। तो के का जो मान है मेरे दोस्तों यहां से 8 आ गया, 2 चौक 8। तो सॉल्व करने पर प्यारे स्टूडेंट्स के की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 8 आ गई। ठीक है, आ गई कि नहीं आ गई? तो आपसे पूछा यहां पे करंट की स्पीड, तो करंट की स्पीड कितनी आ जाएगी? करंट की स्पीड आ जाएगी D-U/2, 4K-3K यानी कि K/2। तो करंट की स्पीड आ जाएगी K/2। के का मान मेरे पास 8 है तो 8/2 यानी कि 4। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है 4। बहुत ही सरल सवाल है, एक ही लाइन में सवाल सॉल्व होगा। ठीक है ना, बस ये आपको एक लाइन लिखनी है। यहां से अगर आपको के का मान पता चल गया तो सवाल फिर कुछ भी पूछ ले आप कर सकते हैं। जिन सवालों में डायरेक्ट स्पीड में रेशियो दिया होता है वह रेशियो से काम चल जाता है। जिन सवालों में डायरेक्ट स्पीड में रिलेशन दिया होता है, ठीक है ना, वह रेशियो से काम चल जाता है। लेकिन जहां आपको टाइम में रिलेशन दिया है तो टाइम कैसे निकलता है? डिस्टेंस बटे स्पीड करके। तो उसमें आपको के मान के करना होगा। विजन क्लियर हुआ सभी लोगों का? चलो आगे चलेंगे। एक सवाल और आपके सामने आएगा, क्वेश्चन नंबर 20 जी। इसका जवाब दीजिए, क्या उत्तर है, बनाओ। चलो बच्चा, एक नाव सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाती है बाबरे। एक नाव सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाती है 1 घंटे 48 मिनट में और दुगनी डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाती है 5 घंटे 20 मिनट में। अगर करंट की स्पीड 5.2 किलोमीटर पर आवर है तो आपसे पूछा है बताओ नाव को 86.4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने और वापस अपस्ट्रीम आने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन आपके सामने, जवाब दीजिएगा। गौतम एबीसी बेटा डिस्टेंस बटे स्पीड करके मैंने टाइम निकाला है। ठीक है जी, ये बताओ जल्दी से। ऐसे सवालों में जो पहली लाइन दी होती है वो आपको एक रेशियो बिठाने के लिए दी जाती है। सवाल में दे रखा है कि एक नाव को सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में लगता है 1 घंटा 48 मिनट, जबकि दुगनी डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में लगता है 5 घंटा 20 मिनट। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर 8/K कैसे? यार इतने खच्चर आदमी हो आप लोग कि कुछ भी डायरेक्ट लिख नहीं सकते यार, बिल्कुल बुद्धि सड़ चुकी है तुम लोगों की। अबे अगर कुछ ना समझ में आए तो बकर बकर करने की बजाय सवाल को दोबारा पढ़ लिया करो, पढ़ के खुद से करने की कोशिश करा करो, समझ में आ जाएगा। कमेंटबाजी करनी जरूरी थोड़ा ना है भाई। ये डाउनस्ट्रीम की स्पीड 4K है, अपस्ट्रीम की स्पीड 3K है। नाव 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जब 3K की स्पीड से जाएगी तो इतना ही तो समय लगेगा। 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाएगी 4K की स्पीड से, इतना ही तो समय लगेगा। तो कचरा बुद्धि है, 3 अट्ठे 24 और 4 6 24। क्या दिमाग में नहीं लिख सकते थे आप? पता नहीं किसको दिमाग बेच दिया है तुमने सस्ते में। तो एक नाव जो है सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाती है 1 घंटा 48 मिनट में और दुगनी डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाती है 5 घंटा 20 मिनट में। मुझे बात पता है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है। यही होता है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही।
तो मेरे दोस्तों एक नाव ऐसी है जो सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाती है 1 घंटा 48 मिनट में। 1 घंटा 48 मिनट को हम कह सकते हैं 108 मिनट। 108 मिनट। लेकिन दुगनी डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाती है, दुगनी डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाती है 5 घंटा 20 मिनट में। 5 घंटा 20 मिनट को हम कह सकते हैं 320 मिनट। अब बताओ, दुगनी डिस्टेंस जा रही है 320 मिनट में, तो सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम कितने समय में जाएगी? सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम कितने समय? अगर दुगनी डिस्टेंस जाने में 320 मिनट लग रहा है, तो सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में आधा समय लगेगा कि नहीं? 160 मिनट। 160 मिनट लगेगा कि नहीं लगेगा? क्लियर है? बोलो। दिल के साथ साथ अपना दिमाग भी महिला मित्र को दे दिया क्या? हैं? तो एक नाव जो है एक निश्चित डिस्टेंस जाती है 1 घंटा 48 मिनट यानी कि 108 मिनट में, और दुगनी डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाती है 320 मिनट में। तो दुगनी डिस्टेंस तो 320 मिनट में जा रही है अपस्ट्रीम, तो सेम डिस्टेंस तो 160 मिनट में जाएगी ना। तो यानी कि सवाल ये बन गया कि सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में 108 मिनट लगता है और उतनी ही डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में 160 मिनट लगता है। तो किसका रेशियो बच्चों? ये टाइम का रेशियो है। 4 से जाएगा ना, ये 4 से जाएगा 27 बार, ये 32 बार, 40 बार जाएगा। ये किसका रेशियो है? टाइम का रेशियो है। तो स्पीड का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा। स्पीड का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 40/27। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब बात समझ में आ गई कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आ गया। क्लियर है? 40/27। तो पहली वाली जो लाइन है उससे सवाल सॉल्व नहीं होगा, उससे केवल ये रेशियो निकलेगा। कैलकुलेशन अब अगली लाइन के दे रखी है, तो ये डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आ गया 40/27। आगे क्या दे रखा है? सवाल में दे रखा करंट की जो स्पीड है वो 5.2 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो नाव को 86.4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने और अपस्ट्रीम आने में कितना समय लगेगा? तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको डाउनस्ट्रीम की स्पीड भी चाहिए और अपस्ट्रीम की स्पीड भी चाहिए, दोनों निकालने पड़ेंगे। निकाल लेंगे, कोई तकलीफ नहीं है भाई। अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड 40 है, अपस्ट्रीम की स्पीड 27 है, तो करंट की स्पीड कितनी होगी? करंट की स्पीड होगी मेरे प्यारे भाई D-U/2। 40 - 27 13/2। करंट की स्पीड हो जाएगी 13/2, जिसकी वैल्यू सवाल में 5.2 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। बताओ कितने गुना है? तो 13 चौका 52.4, यानी कि एक की वैल्यू आ गई 0.8। तो यहां पे एक की वैल्यू 0.8 आ गई है, 0.8 किलोमीटर पर आवर। तो एक की वैल्यू 0.8 आ गई, तो 40 की वैल्यू कितना आ जाएगी? 0.8 गुना 32। 27 की वैल्यू कितना आ जाएगी? 0.8 गुना 21.6, यानी कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर है और अपस्ट्रीम की जो स्पीड है वो 21.6 किलोमीटर पर आवर है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो 86.4 किलोमीटर की डिस्टेंस आप अगर डाउनस्ट्रीम जाओगे तो कितना समय लगेगा? 32 की स्पीड से जाओगे इतना समय लगेगा। 86.4 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर आप अपस्ट्रीम जाओगे, अपस्ट्रीम 81.6 की स्पीड से जाओगे इतना समय लगेगा। तो टोटल समय कितना आएगा जी? ये इन दोनों को जोड़ना है। यही तो सवाल था। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ। देखो कितनी बार कट गया? 4 बार कट गया। कितना जाएगा? 32 दूनी 64, बचेगा मेरे दोस्तों यहां से 22। ठीक है ना? फिर कितनी बार जाएगा आपका? 7 बार जाएगा, 2.7। तो ये आ गया मेरे दोस्तों 6.7 आवर्स। तो टोटल आपको 6.7 आवर्स लगेगा, जिसको आप लिख सकते हो 6 घंटा, और 0.7 आवर्स को आप लिखोगे 60 से मल्टीप्लाई करके 42 मिनट। तो 6 घंटे 42 मिनट का आपको समय लगेगा, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। सभी स्टूडेंट को यह सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने यहां पर 21 नंबर। करो
नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिएगा। जल्दी जल्दी करो स्टूडेंट्स। प्रवीण कल का लेक्चर देखिए दोबारा से। आगे आंसर। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 75% मोर देन स्पीड ऑफ करंट। If a boat takes total 8 hours to cover 132 kilometer distance in downstream and 60 kilometer in upstream, then speed of boat in upstream is how much less than the speed of downstream। तो बोट की जो अपस्ट्रीम स्पीड है वो उसकी डाउनस्ट्रीम स्पीड से कितना कम है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों पहली लाइन जो दे रखी है मेरे प्यारे भाई, यहां पर रेशियो बनाने के लिए दी हुई है कि एक नाव की जो स्टिल वाटर में स्पीड है वो करंट की स्पीड से 75% ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होते 3/4। मतलब ये कि अगर करंट की स्पीड आपकी 4 है तो नाव की स्टिल वाटर में जो स्पीड है 3 ज्यादा है 7, तो एक्स से वाई का रेशियो आ गया जी 7/4। तो मुझे बताओ नाव की डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा। नाव की डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो क्या आएगा। डाउनस्ट्रीम होता है एक्स प्लस वाई, 7 + 4 11। अपस्ट्रीम होता है एक्स माइनस वाई, 7 - 4 3। तो यानी कि नाव की डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो आ जाएगा जी 11/3। इसकी जरूरत नहीं है आपको। सवाल में ना यहां जो रिलेशन दे रखा है टाइम में दे रखा है, और टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस बटे स्पीड करके। तो ये तो रेशियो है, एग्जैक्ट तो स्पीड है नहीं, तो आपको यहां पे के मानना पड़ेगा। लेकिन डाउनस्ट्रीम की स्पीड अगर 11 की है तो अपस्ट्रीम की स्पीड 3 की है कि नहीं। बोलो है कि नहीं। आप बोलोगे जी सर। तो आप मुझे बताओ एक नाव को 132 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाना है, तो 132 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में इतना समय लगेगा 11 के की स्पीड से। 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाना है, 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में इतना समय लगेगा 3 के की स्पीड से। और टोटल समय लगा कितना है, टोटल समय लगा है जी यहां पर 8 आवर्स। टोटल समय कितना लगा स्टूडेंट, 8 घंटे। क्लियर है ना। बोलो। तो 11 से 32 कितनी बार जाएगा, ये 12 बार जाएगा। 3 से 60 कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। तो 12 और 20 आ गया 32/के = 8। ठीक है भाई। तो 8 से 32 कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो के का मान कितना आ गया यहां से 4। और जब आपके पास के है तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। प्रवीण कल का लेक्चर देखो, ये बंद कर दो प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है, वरना घूसा मार के भी कहना आता है मुझे। तो के की वैल्यू 4 आ गई है। तो आपसे पूछा है कि नाव की जो अपस्ट्रीम स्पीड है वो डाउनस्ट्रीम स्पीड से कितना कम है। आंसर एग्जैक्ट डाटा में बताना है, कोई रेशियो परसेंटेज नहीं बताना है। नाव की जो अपस्ट्रीम स्पीड है वो डाउनस्ट्रीम स्पीड से कितना कम है। मतलब क्या हुआ जी इस बात का, भाई डाउनस्ट्रीम स्पीड है 11 के, अपस्ट्रीम स्पीड है 3 के, तो बताओ ये कितना कम है। अपस्ट्रीम स्पीड जो डाउनस्ट्रीम से कितना कम है, 11 - 3 8 के कम है 8 के। क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सवाल में के की वैल्यू 4 दे रखे, तो 8 के कितना आ जाएगा 32 32। लेकिन 32 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का आंसर था। डी ऑप्शन करेक्ट है, इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता। वेरी गुड, सब बच्चों को समझ में आया है, कोई प्रॉब्लम।
आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। ये करिए दोस्तों, सवाल नंबर 22 बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से जवाब दीजिएगा। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ करंट। बोला है पहली लाइन में कि एक शांत जल में जो नाव की चाल है वो करंट की चाल से 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। एक बोट को 8 घंटे का समय लगता है 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में और 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में। तो आपसे पूछा है बोट की स्टिल वाटर की स्पीड क्या है। ऑप्शन आपके सामने करो, बहुत ही आसान सवाल है, कुछ भी नहीं। आप मुझे बताओ पहली लाइन जो दी हुई है वो क्या दिया हुआ है। कुछ भी सीधा सीधा नहीं लिखता एग्जामिनर कि सीधा सीधा लिख दे बच्चों की चला जाए, हर बात को घुमा फिरा के लिखा जाता है। बोला ये है कि एक नाव की जो स्टिल वाटर में स्पीड है वो करंट की स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। मतलब क्या हुआ, पहली लाइन का मतलब ये हुआ कि आपको सवाल में x माइनस वाई दिया है, मतलब आपको पहली जो लाइन है अपस्ट्रीम की स्पीड दी है। सीधा सीधा लिख देता तो उसका मुंह फूटता कि बताओ अपस्ट्रीम नाव की जो अपस्ट्रीम स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन क्या बोला है कि नाव की जो स्टिल वाटर में स्पीड है वो करंट की स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। यानी कि आपको x माइनस वाई दे रखा है 6, अपस्ट्रीम की स्पीड आपको दे रखी है 6। ठीक है भाई। अब सेकंड लाइन, एक नाव को 8 घंटे का समय लगता है 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में और 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में। एक बात का जवाब दो भाई, 8 घंटे का समय लगा है टोटल 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में, 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में। सवाल को ढंग से पढ़ा करो। अगर अपस्ट्रीम की स्पीड 6 है तो 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 6 घंटे लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसका मतलब 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में केवल आपको 2 घंटे लगा है। 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में केवल आपको 2 घंटे लगा है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, तभी तो 2 + 6 टोटल 8 घंटे होगा। एक नाव टोटल 8 घंटे में गई है 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम। भाई अपस्ट्रीम की स्पीड 6 तो 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 6 घंटे लगेगा, तो 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 2 घंटे लगेगा। तो नाव की डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई, 44/2 यानी कि 22। सवाल को कई बार पढ़ा करो। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई 22, अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई 6। तो पूछा है नाव की शांत जल में चाल यानी कि x का मान पूछा है। तो x का मान क्या होता है, d+u/2, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, है ना। 6 + 22 6 28 का आधा 14। तो नाव की शांत जल में चाल आ गई 14 किलोमीटर पर आवर। और यही इस क्वेश्चन का आंसर था। और एक ये इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चे समझ गए हैं। अगला सवाल हम देखेंगे। सवाल आएगा जी आपके सामने यहां पर। है भाई, ये कौन सा सवाल था अभी, ये सवाल था आपका 22। नाउ क्वेश्चन होगा आपके सामने 23। जी, जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का क्या आंसर है, फटाफट करो। यह सवाल है, एक आदमी 35 किलोमीटर डिस्टेंस जाता है नदी में, फिर वापस आता है 10.5 घंटे में। ही फाउंड दैट, उसने देखा, ही कैन रो 5 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इन द सेम टाइम एज ही कैन रो 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ स्ट्रीम। अब तो इस सवाल को हर कोई बच्चा कर लेगा। इस टाइप के मैंने कई सवाल करवा दी, बताओ कर लोगे ये क्वेश्चन। भाई एक आदमी 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, फिर वापस आता है, टोटल समय कितना लगा उसे, 10.5 घंटे। ये एक डाटा दे रखा है। दूसरी लाइन क्या है, उसने ये देखा कि 5 किलोमीटर विद द स्ट्रीम यानी कि डाउन स्ट्रीम जाने में सेम समय लगता है
एज ही कैन रो 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, जितना 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम जाने में लगता है। सवाल यह है कि 5 किलोमीटर विद द स्ट्रीम जाने में उतना ही समय लगता है जितना 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम जाने में लगता है। ठीक है ना, यानी कि 5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में उतना ही समय लगता है जितना 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में लगता है। तो अगर टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, ये ढंग से पढ़ा करो, तो जो इस डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। एक नाव है, उसको 5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में उतना ही समय लगता है जितना 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में लगता है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो नाव की डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो 5:4 है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। लेकिन आपको जो रिलेशन दे रखा है टाइम में दे रखा है, तो ये रेशियो है। रेशियो को हटाएंगे तो एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड 5K है तो अपस्ट्रीम की स्पीड है 4K। तो एक नाव अगर 35 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाएगी, नाव को इतना समय लगेगा। वही नाव अगर 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाएगी तो इतना समय लगेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और टोटल समय लगेगा कितना? टोटल समय लगेगा 10.5 घंटे। 10.5 घंटे का मतलब 21/2 आवर। 10.5 घंटे का मतलब 21/2 आवर। तो यहां से के का मान निकाल लिया तो आप कुछ भी कर सकते हो। 7 से जाएगा मेरे दोस्तों, 7×5 = 35, 7×5 = 35 और ये 7×3 = 21। 5 से 5 कट जाएगा। ये जो है अभी 4+5 9/4 के हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, है ना। 1+5/4 के करेंगे ना, तो 9/4 बराबर 3/2। अभी तो 3×3 = 9 और ये 2×2 = 4। तो के का मान आ जाएगा जी यहां से 3/2। के का मान 3/2 आ गया। सॉल्व करने पर कोई भी सॉल्व कर सकता है, ठीक है ना। सवाल पूछा धारा की बहाव की दर, करंट की स्पीड आपको निकालनी है। तो करंट की स्पीड होता है D-U/2। करंट की स्पीड क्या है? D-U/2। D 5K है, U 4K, 5K - 4K K/2। तो करंट की स्पीड आ जाएगी K/2। K का मान मैंने 3/2 निकाला, तो 3/2 का भी बटे 2 करेंगे 3/4। तो करंट की स्पीड आ जाएगी 3/4। और 3/4 का मतलब 0.75 किलोमीटर पर आवर। ये करंट की स्पीड होगी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है? ठीक है भाई, मैंने इस वैरायटी के आपको कई सारे सवाल करवाए, अब भी ना समझ में आए तो आप भैया कुछ नहीं हो सकता फिर आपका, फिर तो भगवान ही मदद कर सकता है आपकी। जी बताइए अगला सवाल। जी मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा इस सवाल को, आप ही मुझे बताएंगे। सब लोग जल्दी से जवाब दीजिएगा। सेम ही क्वेश्चन है, बस डाटा अलग है।
वेरी गुड मेरे प्यारे स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट का आंसर आ गया इस सवाल का 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, सभी बच्चों ने कर दिया है। सेम वही है, आपको के मान के एज्यूम करना है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। लेकिन ये बोट एंड स्ट्रीम की सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी है, एसएससी में भी और बैंकिंग में भी सबसे ज्यादा यही वाला सवाल आता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं दोस्त, अगले सवाल की तरफ। अब आपके सामने आएगा नेक्स्ट टाइप, क्वेश्चन नंबर है 25 जी। ये बताइएगा भाई इस सवाल का क्या आंसर होगा आपके सामने। नेक्स्ट वैरायटी की तरफ हम आगे चल रहे हैं अब। ठीक है भाई, नाउ 25वां सवाल है, ए मैन गोज डाउन स्ट्रीम विद ए बोट टू सम डेस्टिनेशन एंड रिटर्न अप स्ट्रीम टू हिज ओरिजिनल प्लेस इन 4 घंटा 54 मिनट। एक आदमी जो नाव से जाता है डाउन स्ट्रीम, फिर वापस आता है उसी स्थान पर जहां से वो गया था, 4 घंटे 54 मिनट टोटल लगा। अगर बोट की स्टिल वाटर में स्पीड और स्ट्रीम की जो स्पीड है वो 31.85 और 13.65 किलोमीटर पर आवर है, तो आपसे पूछा डिस्टेंस बताइए डेस्टिनेशन की स्टार्टिंग प्लेस से, शुरुआती बिंदु से डेस्टिनेशन तक की दूरी क्या है। बहुत ही आसान सवाल है, करो। ऐसा सवाल टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में भी हुआ था। आपको मेरे दोस्तों क्वेश्चन में एक्स का मान दिया है, वाई का मान दिया, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो भाई क्या आप यहां से डाउनस्ट्रीम की स्पीड और अपस्ट्रीम की स्पीड निकाल सकते हैं, आप बोलोगे हाँ जी सर। एक नाव की शांत जल में चाल दे रखी है और धारा की चाल दे रखी है, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई, इन दोनों को जोड़ेंगे भाई, 31 प्लस 13 44 और 0.85 और 0.65 हो जाएगा मेरे दोस्तों 1.5। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 45.5 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी, अपस्ट्रीम की स्पीड आएगी मेरे दोस्तों, इसमें से इसको घटाएंगे एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई करेंगे तो 11 में से अभी 3 गया मेरे दोस्तों 8, ये आपका आ जाएगा 18.2 किलोमीटर पर आवर। ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो है। ये क्या है मेरे दोस्तों, ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो है। स्पीड है ये एक्चुअल में, ये एक्चुअल स्पीड, रेशियो का है तो एक्चुअल स्पीड है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड है, ये अपस्ट्रीम की स्पीड है। तो एक नाव जो है एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है डाउनस्ट्रीम, फिर वापस आती है अपस्ट्रीम, तो और जाने आने का टोटल टाइम दे रखा है। टोटल टाइम आपसे पूछा है बताओ स्टार्टिंग पॉइंट से उस स्थान तक की दूरी क्या है, आपको निकालना डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुणा टाइम। आपको स्पीड पता है, अगर टाइम पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। भाई डाउनस्ट्रीम की स्पीड 45.5 है, अपस्ट्रीम की स्पीड 18.2 है। स्पीड का रेशियो कितना है भाई, ये 91 से जा रहा है, 91 से 5 बार जा रहा है, 91 से 2 बार जा रहा है, ये स्पीड का रेशियो है। तो यानी कि टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा ना, 2:5। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि डाउनस्ट्रीम जाने में और अपस्ट्रीम जाने में जो टाइम लगेगा वो टाइम का रेशियो 2:5 है। अभी जितनी डिस्टेंस आप डाउनस्ट्रीम जाते हो सेम उतनी ही डिस्टेंस वापस अपस्ट्रीम आते हो, तो डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा। तो डाउनस्ट्रीम जाने में आपको 2 यूनिट लगा है, तो वापस अपस्ट्रीम आ जाने में 5 यूनिट समय लगेगा। तो जाने और आने में टोटल समय लगा कितना, तो आपका जवाब होगा सर 2 + 5 7। और 7 की वैल्यू सवाल में 4 घंटे 54 मिनट दे रखे। 4 घंटे 54 मिनट का मतलब होता है 240 + 54 294 मिनट। तो 7 की वैल्यू 294 मिनट है। आप जवाब दीजिए कितने गुना है, तो 7 चौक 28, एकम 7 दूनी 14, 42 गुना है, 42 टाइम्स है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 84 मिनट। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इस नाव को 45.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डाउन स्ट्रीम जाने में 84 मिनट लगा। तो यानी कि आपके स्टार्टिंग पॉइंट से डेस्टिनेशन तक की डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस बराबर आ गया स्पीड गुणा टाइम। आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, आप आंसर पहले केस से भी निकाल सकते हैं, दूसरे केस से भी निकाल सकते हैं, वो आप जानते हो। तो मैं पहले केस से निकाल रहा हूं। डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 45.5 किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगा, 84 मिनट। 84 मिनट को आवर में आप लिखोगे तो 84/60 आवर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में तो टाइम भी आवर में लिखना होगा। ठीक है, आप बोलोगे जी सर, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 12 सत्ते 84, 12 पंजे 60, 5 से जाएगा 9.1 टाइम्स, तो 7 एकम 7, 7 नाम 63, 63.7 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है दोस्तों।
तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। तो ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बेसिक कंसेप्ट से सॉल्व हुआ है सवाल, ठीक है ना। ऐसे सवाल टीएसडी की पहली शीट में बहुत सारे हुए थे, बस यहां इतना फर्क है कि यहां बोट स्ट्रीम आ गया है। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है आपके सामने यहां पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, 2-3 वैरायटी कराऊंगा आपको इसके। ये 25 हो गया, अब आपके सामने है 26 जी। ये बताइए जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है आप लोग। सवाल है, एक आदमी 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है स्टिल वाटर में, करंट की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। सवाल के अकॉर्डिंग 7.5 घंटे ज्यादा लगता है अप स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम के कंपैरिजन में सेम डिस्टेंस। तो आपसे पूछा बताओ डिस्टेंस क्या है। बहुत ही बेसिक सवाल भाई, एक आदमी की स्टिल वाटर में स्पीड कितनी है 14, एक्स का मान कितना दे रखा है 14। भाई करंट की स्पीड कितना है, करंट की स्पीड है 6, तो वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर। सवाल यह दिया है कि एक आदमी को, तो मेरे दोस्तों से डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितना आ जाएगी, डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 14 6 20, अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी, अपस्ट्रीम की स्पीड आएगी 14 - 6 8। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड है। तो आप मुझे बताओ सेम डिस्टेंस जाने में, सेम डिस्टेंस जाने में डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम जो समय लगेगा, समय का रेशियो कितना होगा। स्पीड का रेशियो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, स्पीड का रेशियो 5:2 है, तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा ना, 2:5। आप बोलोगे जी सर, यानी कि किसी डिस्टेंस को डाउनस्ट्रीम जाने में 2 यूनिट समय लगता है तो अपस्ट्रीम जाने में 5 यूनिट समय लगेगा। सवाल में बोला है कि सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में डाउनस्ट्रीम से 7.5 घंटे ज्यादा लगता है। यहां पे इस बार डिफरेंस दे रखा है, सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में डाउनस्ट्रीम से 7.5 घंटे ज्यादा लगता है। भाई डाउनस्ट्रीम में तो लगता है 2 यूनिट समय, अपस्ट्रीम में लगता है 5 यूनिट, तो अपस्ट्रीम में कितना एक्स्ट्रा लग रहा है 3, और इसी 3 की वैल्यू सवाल में 7.5 घंटे दे रखी है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 की वैल्यू 7.5 है, तो एक की वैल्यू 2.5 घंटे हो जाएगी। अगर एक की वैल्यू 2.5 घंटे है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 घंटे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 5 आवर्स। मतलब यह हुआ कि ये जो नाव है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डाउनस्ट्रीम चलती है, तो उसे 5 घंटे लगता है जर्नी पूरी करने में। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है स्पीड गुणा टाइम। स्पीड है 20, समय लगा 5 घंटे, तो 20 पंजे 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एडवांस पढ़ो पहले रुपेश, ठीक है जी। मुझे लगता है कि आपको यह बात अच्छी तरीके से समझ में आई है और इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। एक सवाल और लीजिएगा स्टूडेंट्स आप लोग। सवाल है आपके सामने यहां पर 27 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से। ओके, नेक्स्ट वैरायटी आपके सामने अब, ठीक है ना, नेक्स्ट टाइप, और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है मेरे दोस्तों जो भी है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी। समझते हैं अब इसे। द स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज 20 किलोमीटर पर आवर। शांत जल में एक मोटर बोट की जो चाल है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। सवाल में आपको एक किसका मान दे रखा है, एक्स का मान दे रखा है 20। इट ट्रेवल्स 150 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड देन रिटर्न्स इन द स्टार्टिंग पॉइंट। ये नाव 150 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है, फिर 150 किलोमीटर वापस अप स्ट्रीम आती है। अगर पूरी राउंड ट्रिप जाने और आने में टोटल जो समय लगा है वो 16 घंटे का लगा है, तो आपसे पूछा है स्पीड ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर, यानी कि धारा की चाल, नदी के प्रवाह की चाल आपसे पूछा, यानी कि वाई का मान पूछा है मेरे प्यारे भाई। तो दोस्तों इस सवाल को करने का जो बेस्ट तरीका है, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का, वो है ऑप्शन से।
क्योंकि अगर आप इनको बेसिक से सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बनेगी। कैसे? देखो ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों। एक नाव 150 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, पर वापस 150 किलोमीटर वो आती है। तो मेरे दोस्तों डाउनस्ट्रीम जाएगी तो अपस्ट्रीम आएगी। बोलो भाई, नाव की जो शांत जल में चाल है 20 है, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी? डाउनस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी भाई x प्लस वाई, यानी कि डाउनस्ट्रीम की हो जाएगी स्पीड 20 प्लस वाई। डाउनस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 20 प्लस वाई। तो जाने में इतना समय लगेगा, वापस जब 150 किलोमीटर आएगी तो आने में कितना समय लगेगा? आने में समय लगेगा भाई 150/20 माइनस वाई। अरे भाई, डाउनस्ट्रीम की स्पीड होती है x प्लस वाई, अपस्ट्रीम की स्पीड होती है x माइनस वाई, और टाइम होता है मेरे दोस्तों डिस्टेंस बटे स्पीड। क्लियर है ना? 150 किलोमीटर आप डिस्टेंस जाओगे तो 20 प्लस वाई की स्पीड से इतना समय लगेगा। 150 किलोमीटर डिस्टेंस वापस आओगे, अपस्ट्रीम 20 माइनस वाई की स्पीड से इतना समय लगेगा। और जाने और आने का जो टोटल समय लगा है वो 16 घंटे लगा, इक्वल टू 16। तो आपके सामने यहां पर इक्वेशन बन गई, और आगे के 7-8 सवाल जो भी हैं वो इसी इक्वेशन पे हैं। अगर आप इसको एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी द्विघात। यहां पे एलसीएम लोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन जाएगी, जिसमें आपका समय खराब होगा। तो ऐसे हर एक सवाल को करने का बेस्ट तरीका है अब ऑप्शन से। जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, इसको संतुष्ट कर जाएगा, वही आपका सही आंसर बनेगा। ठीक है ना? अब मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं ऐसे सवालों को टेक्निक। राइट साइड में 16 आ रहा है, 16 एक बहुत इजी नंबर है। तो जिन ऑप्शन में बटे में 11, 13, 17, 19 ऐसे नंबर बने प्राइम, उनको हटा देंगे। अब 150 अगर सपोज बटे में, जैसे मैं ले लेता हूं ये पहला ऑप्शन 6, अगर मैं 6 मान लिया तो 20 6 होता है 26, 26 में छुपा होता है 13। क्या 150 13 से भाग होगा? जब 150 13 से भाग होगा ही नहीं तो 16 कैसे आ सकता है राइट साइड में? तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है ना? 8 में नहीं होगा, क्योंकि 20 8 28 में 7 होता है, 7 150 को काटेगा ही नहीं। 20 4 24, 150/24 डेसिमल में जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो एक ही आंसर बचा जी 5। 5 रख के देखो, 20 5 25, 150 को 25 से भाग करेंगे 6, 20 माइनस 5 15, 150 को 15 से भाग करेंगे 10, और 6 + 10 16 हो रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी कि y का मान 5 होगा। क्लियर? सभी को बात समझ में आई? तो ऑप्शन मेथड इज बेस्ट टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। और भी सवाल हैं, करो जल्दी से। हाँ जी, ये वाला बताओ इसका क्या आंसर होगा? सवाल नंबर है आपके सामने 28, करो अभी। 28 ऐसा ही है, इसको खुद से ट्राई करना आप। ये वाला बताओ 29। 28 वैसा ही है? जी। एक नाव 112 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, फिर वापस आती है स्टार्टिंग पॉइंट पर 11.5 घंटे में। ठीक है ना? एक नाव 112 किलोमीटर जाती है, फिर वापस 11.5 घंटे में आती है। अगर करंट की स्पीड 9 है, या ये क्या दे रखा है आपको? करंट की स्पीड, वाई का मान दे रखा है 9। तो आपसे पूछा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि आपको क्या बताना है? नाव की शांत जल में चाल बतानी है एक्स। एक्स का मान आपको बताना है। ठीक है जी? तो भाई 112 किलोमीटर आपकी नाव डाउनस्ट्रीम जाएगी, फिर 112 किलोमीटर वापस अपस्ट्रीम आएगी। तो डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा? डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? एक्स प्लस वाई। एक्स तो आपको पता ही नहीं है, वाई का मान 9 दे रखा है। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड है एक्स प्लस 9, अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी एक्स माइनस 9। तो डाउनस्ट्रीम जाने में इतना समय लगेगा, समय बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, वापस आने में इतना समय लगेगा, और टोटल टाइम आ जाएगा जी 11.5 घंटे, 11.5 आवर्स आ गया। तो मेरे दोस्तों यहां से ये 11.5 आवर्स आ गया। अब आपको एक्स का मान निकालना है यहां से। ठीक है भाई? या तो मेरे दोस्तों आप जो है यहां पे क्वाड्रिक बना के सॉल्व करो, जिसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा। बाई ऑप्शन हम इसको करेंगे। राइट साइड में 11.5 दे रखा है, जो कि एक इजी डाटा है। तो अगर मैं जैसे आपके सामने 17 मानता हूं, 17, तो भाई 17 और 9 तो 26, कितना हो जाएगा? हाँ 26 हो जाएगा। 26 में तो 13 होता है, जो 112 को काटेगा ही नहीं, ये उत्तर हो ही नहीं सकता। क्लियर है?
भाई 19 रखूंगा, 19 9 28, 28 112 को काट रहा है, लेकिन 19 में से 9 घटाएंगे 10, 112 को 10 से भाग करेंगे तो 0.2 आएगा, ये भी नहीं है। 29 मानते हैं, अगर सपोज 29 में 9 जोड़ेंगे 38, 38 में प्राइम नंबर छुपा होता है 19, 19 112 को भाग ही नहीं करेगा, ये भी ऑप्शन नहीं है। तो केवल एक ही ऑप्शन बचा यहां पर 23। भाई 23 प्लस 9 32, 23 और 9 32, 112 बटे 32 और 23 माइनस 9 14 है। क्लियर है? तो 32 16 7 112, 16 दूनी 32, 7 बटे 2 हो जाएगा 14, 8 112 यानी कि 11.5 सेटिस्फाई कर रहा है, तो डी ऑप्शन आंसर है। क्लियर है ना? कर लोगे? क्या अब आप इस टाइप के सवाल कर लोगे? ठीक है भाई, चलो आगे के सवाल करने की कोशिश करना मेरे दोस्तों। ठीक है, बाकी अब हम कल कराएंगे, कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बाय।